आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज इंटरवेंशन। तो हमें पता है जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोसीजर है उसमें वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, एक्शन एंड टेक्निक्स पे मुश्तमिल होता है। या ठीक है, ये जो टेक्निक्स हैं हम टेक्निक्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं फॉर एन इंडिविजुअलाइज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम के तौर पे, जो बेस करा होता है ऑन द थेरेपिस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ अंडरलाइंग काज और काजेज ऑफ पेशेंट के इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन यानी फंक्शनल लिमिटेशन और डिसेबिलिटी पे। ठीक है, तो वो जो है ये इंडिविजुअलाइज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है कि हर इंडिविजुअल जो है आपके पास जो आएगा उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होगी, उसके काजेज को देखते हुए, उसके इम्पेयरमेंट को देखते हुए, उसकी एक्टिविटी लिमिटेशंस को देखते हुए और उसकी पार्टिसिपेशन जो रिस्ट्रिक्शन है या फंक्शनल लिमिटेशन है या डिसेबिलिटी है उसको देखते हुए जो आप एक्सरसाइज प्रोग्राम जो बना रहे होते हो वो उस पर ये मुश्तमिल होते हैं। हमारे पास जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की इंटरवेंशन है वो कौन कौन सी इंटरवेंशन है, उनकी टाइप्स कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं इधर बॉक्स में। वो कौन सी हैं, देखो एरोबिक कंडीशनिंग एंड रिकंडीशनिंग हो गई, मसल परफॉर्मेंस एक्सरसाइजेज जिनमें स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग आती है, इसके साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिनमें मसल लेंथनिंग प्रोसीजर, जॉइंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन टेक्निक्स आती हैं, उसके साथ न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, इनहिबिशन एंड फैसिलिटेशन टेक्निक्स होती हैं, और उसके साथ पोस्चरल अवेयरनेस ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारे पास पोस्चरल कंट्रोल, बॉडी मैकेनिक्स एंड स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज, बैलेंस एक्सरसाइजेज एंड एजिलिटी ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड द वेंटिलेटरी मसल ट्रेनिंग, और उसके साथ जो है टास्क स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग। ये हमारे पास जो है ये ट्रेनिंग जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज जो इंटरवेंशन है उनकी कुछ टाइप्स थी। अब हम क्योंकि और थेरेपिस्ट जो है वो कुछ और भी एक्सरसाइज इंटरवेंशन यूज़ कर रहा होता है जो उन पेशेंट के लिए जो जिनमें न्यूरोमस्कुलर या फिर डेवलपमेंटल कंडीशंस होती हैं उनको जो है वो डिफरेंट एडिशनल जो इंटरवेंशन दे रहा होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो इंडिविजुअलाइज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो बिल्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारी जो हम देखते हैं कि जो मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं उनको हम मैनुअल थेरेपी प्रोसीजर में हम अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज एक ब्रॉड टर्म है तो इसमें आप जो है वो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचिंग की टेक्निक्स में जो है आप इनको एड्रेस कर रहे होते हो, और जब आप मैनिपुलेशन की बात करते हो तो जो मैनिपुलेशन टेक्निक्स को भी आप इसमें ले रहे होते हो। देन हमारे पास एक्सरसाइज सेफ्टी regardless of the type of therapeutic exercise intervention in patient exercise program, safety is a fundamental consideration in every aspect of program, चाहे आप एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म कर रहे हो इंडिपेंडेंटली या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में कर रहे हो, तो सेफ्टी जो है हमारे पास फंडामेंटल कंसिडरेशन होनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। देन हमारे पास पेशेंट सेफ्टी ऑफ कोर्स इज़ अ पैरामाउंट, इन अदर लेस द सेफ्टी ऑफ द थेरेपिस्ट also must be considered पर्टिकुलरली। तब इम्पॉर्टेंट होती है थेरेपिस्ट की भी सेफ्टी जब थेरेपिस्ट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इन दी एप्लीकेशन ऑफ एक्सरसाइज प्रोसीजर और द मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स। ठीक है, तो पेशेंट की भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है एंड द थेरेपिस्ट की भी इंपॉर्टेंट है। मेनी फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं पेशेंट सेफ्टी को ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज में, जैसे प्रायर टू एंगेजिंग एक्सरसाइज जो है वो आप पेशेंट की जो है हेल्थ की हिस्ट्री ले रहे होते हो, करंट हिस्ट्री ले रहे होते हो, करंट हेल्थ स्टेटस की हिस्ट्री लेते हो, आपको उसको पूरा आपको एक्सप्लोर करना चाहिए उसकी हिस्ट्री को, और पेशेंट जो है अनएक्यूटमाइज है टू द फिजिकल एक्सर्शन से, वो उनमें रिस्क फैक्टर होता है कि वो उनमें जो एक्सरसाइज के एडवर्स इफेक्ट अकरेंस के चांसेस होते हैं जो एसोसिएटेड विद होते हैं जो नॉन टू एन अनडायग्नोसिस हेल्थ कंडीशंस से। ठीक है, आपको पता ही नहीं है लेकिन आपने एक्सरसाइज दी उसकी वजह से आपको जो पेशेंट है उसको जो है रिस्क फिजिकल एक्सर्शन के जो है वो उसकी वजह से जो है वो रिस्क आ रहे हैं, तो इसलिए जो है आपको इस पे भी ध्यान देना होगा। देन जो है कुछ मेडिकेशन जो हैं वो एडवर्सली अफेक्ट कर रही होती हैं पेशेंट के बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को, जब आप एक्सरसाइज करवा रहे होते हो पेशेंट को या फिर कार्डियोपल्मोनरी रिस्पांस टू एक्सरसाइज पेशेंट को दे रहे होते हो तो जो है वो एडवर्सली अफेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर आपको ऐसी मेडिसिन दे रहे हो जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, तो या फिर मसल रिलैक्सेंट दे रहे हो उसके साथ जो है उसके फ़ौरन बाद जो है वो पेशेंट जो है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट ले रहा है या फिर जो है वो सिंपल मसल रिलैक्सेंट ले रहा है, तो उसकी जब आप मोबिलाइजेशन जो है आप करवाते हो तो उसकी वजह से जो है आप मोबिलाइजेशन का जो
इंटेंसिटी है वो आप इंक्रीज़ कर देते हो, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट को तो आपको पता भी नहीं चलता, मसल इतने रिलैक्स हुए हैं, उनकी जो लिगामेंट, उनकी जो टेंडन है, उनकी जो लिगामेंट्स हैं वो जो है वो उसमें रिलैक्स हुए होते हैं इतने, जिसकी वजह से जो आपकी मोबिलाइजेशन के एडवर्स इफेक्ट आ रहे होते हैं। तो इसलिए मेडिकेशन इसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। देयरफॉर द रिस्क फैक्टर मस्ट बी आइडेंटिफाई एंड द वेटेड केयरफुली बिफोर एन एक्सरसाइज प्रोग्राम इनिशिएटेड। ऑब्वियसली हमें सब चीज़ें जो है वो देखनी होंगी, आप हमें आइडेंटिफाई करनी होंगी सबको प्रॉपर तरीके से। देन फिर आप क्या करते हो, एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करते हो। मेडिकल क्लियरेंस फ्रॉम द पेशेंट फिजिशियन में बी इंडिकेट बिफोर द बिगनिंग ऑफ एक्सरसाइज। ऑब्वियसली आपके पास जो है मेडिकल जो अगर आपका जो पेशेंट का फिजिशियन है वो आपके पास पेशेंट रेफर करता है तो फिर आप जो है स्टार्ट करते हो और वो मेडिकल क्लियरेंस देता है, तभी तो आप जो है एक्सरसाइजेज जो है स्टार्ट कर रहे होते हो। और फिर उसके साथ जो है अगर जो इन्वायरमेंट जो एक्सरसाइजेज का है जहाँ पे आप पेशेंट को एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो वो भी अफेक्ट कर रहा होता है पेशेंट सेफ्टी पे। तो क्या वहाँ पे आपकी एडिक्वेट स्पेस है, प्रॉपर स्पोर्ट्स सर्फेस है फॉर द एक्सरसाइजेज के लिए जो नेसेसरी हैं प्री रिक्विजिट फॉर द पेशेंट सेफ्टी के लिए, वो सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो पेशेंट की को जो है पेशेंट की सेफ्टी को इन्हांस कर रही हैं, पेशेंट को जो है वो हार्मफुल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो हमें जो है वो कोशिश करनी है हमारा जो एडिक्वेट प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट होना चाहिए। और उसके साथ अगर आप जो आपके एक्सरसाइज इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो अपने सेटिंग में या फिर अपने क्लिनिकल सेटिंग में, हॉस्पिटल है या फिर आपके जो होम है वहाँ पे, तो आप इंश्योर करें पेशेंट की सेफ्टी को और इक्विपमेंट को आपने मेंटेन करके रखना है और ताकि वो गुड वर्किंग कंडीशन में रहे और मस्ट फिट टू द पेशेंट एंड मस्ट बी अप्लाइड एंड यूज प्रॉपरली। ओबियसली उसको आपने पूरी प्रिकॉशंस, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन आपको पता होनी चाहिए उसकी एवरीथिंग, ताकि पेशेंट की जो सेफ्टी जो है वो compromise now. Then specific to each exercise program, specific to each exercise in a program, the accuracy with the patient perform an exercise affect safely include proper posture, alignment of the body, exertion of correct movement pattern and performance of each exercise with appropriate intensity, speed and duration. तो जो भी आप एक्सरसाइजेज दे रहे हो पेशेंट को, उनकी उसकी टेक्निक्स क्या होंगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो ये सब जो है जो भी आप जो इक्विपमेंट दे रहे हो पेशेंट को, तो जो आप एक्सरसाइज दे रहे हो पेशेंट को उसकी वो जो है उसकी हाँ वो प्रॉपर जब पेशेंट को आप दे रहे हो तो उसकी पेशेंट की प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए, पोस्चर जो है उसका सही होना चाहिए, उसकी जो मूवमेंट पैटर्न है वो सही होना चाहिए, इंटेंसिटी, स्पीड एंड ड्यूरेशन सही होनी चाहिए। तो पेशेंट जो है मस्ट बी इन्फॉर्म फॉर द साइन ऑफ फटीक। जैसे ही पेशेंट को फटीक हो रही हो तो वो आपको जल्दी बता दे कि हाँ मुझे फटीक हो रही है। और उसके साथ जो द रिलेशनशिप ऑफ फटीक एंड द रिस्क ऑफ इंजरी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट और जो रेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग और आफ्टर द एक्सरसाइज रूटीन में, क्योंकि जब आप अगर किसी मसल को आप रेस्ट नहीं देते तो वो जो है इंजरी की तरफ चला जाता है। व्हेन अ पेशेंट इज बीइंग डायरेक्टली सुपरवाइज इन अ क्लिनिक्स में अगर वो है या होम सेटिंग में है, जब वो लर्निंग कर रहा है एक्सरसाइज प्रोग्राम, तो थेरेपिस्ट जो है वो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं जिनको वो मैनिपुलेट कर रहा होता है उनको वो कंट्रोल करता है। और ताकि पेशेंट जो है वो अपनी कैरीड आउट करे इन एक्सरसाइज प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली एट होम पे या फिर जो कम्युनिटी फिटनेस फैसिलिटी है वहाँ पे, और पेशेंट सेफ्टी को आप जो है इनहांस हो और रिस्क ऑफ इंजरी, री इंजरी को हम क्या करें, मिनिमाइज करें बाय द इफेक्टिव एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन के साथ से, और उनकी सेफ्टी को इनहांस किया जाए। और जो हमारे पास है सजेशन फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन, पेशेंट एजुकेशन जो है वो हम पेशेंट को बताएंगे ताकि जो है पेशेंट को कोई भी एडवर्स इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ना हो। जब हम बात करते हैं थेरेपिस्ट की सेफ्टी के हवाले से, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें वर्क रिलेटेड इंजरीज़ को। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो हमारा थेरेपिस्ट है वो मैनुअल रेजिस्टेंस दे रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो डिज़ाइन की हुई है उसने, ताकि पेशेंट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जाए, या फिर स्ट्रेच फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो मैनुअली, या फिर पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को वो इम्प्रूव कर रहा है, तो थेरेपिस्ट जो है वो मस्ट भी इनकॉपरेट करे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स को। जब वो अपनी प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स यूज़ करेगा और जॉइंट प्रोटेक्शन जो है अपनी जॉइंट को प्रोटेक्शन देगा इनटू दीज मैकेनिकल टेक्निक्स में, और ताकि उसको कम से कम जो है अपनी बॉडी में जो है इंजरी होने की चांसेस को कम से कम कर सके। ठीक है, ताकि क्योंकि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज देखते हो तो आप अपनी बॉडी को भी देखते हो। ठीक है, ये हमारे पास जो थी कुछ जब हम डिटेल से हर मोबिलाइजेशन पढ़ेंगे, देन हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसमें हर किसी के लिए जो है सेफ्टी टेक्निक्स, इंडिकेशन, प्रिकॉशन, कंट्रा इंडिकेशन हर किसी की एक अलग से है, तो वो हम डिटेल से देखेंगे।
नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड द फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी एवेल्युएशन ऑफ मॉडल एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट में देखेंगे।